अभी हम शाक्य मुनि बुद्ध विहार संकिसा में मौजूद हैं। यहाँ पे 10 दिवसीय श्रमेण शिविर चला। श्रमेण शिविर में काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रमेण लोग उपस्थित रहे। हम जानना चाहेंगे श्रमेण शिविर का मकसद क्या होता है, आखिर श्रमेण शिविर में क्यों लोग आना चाहते हैं और आते हैं। हमारे बीच में एक व्यक्ति हैं जो बहुत ही सर दिख रहे हैं, उनसे बात करता हूँ। सर, श्रमेण शिविर में आने का क्या मकसद रहा और आपने क्या सीखा 10 दिन में? मकसद ये होता है कि संसार में कुछ बातें ऐसी है जो सुखी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसमें हमारा आचरण, सबसे पहला तो हम सीखते हैं कि हमारा आचरण अच्छा हो यहाँ पर। दूसरा, हम लोगों को यहाँ से सीख करके उसी आचरण के लिए प्रेरित कर सकें, जिसमें खास तौर से प्राणियों की हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, और इसी के साथ साथ अंधविश्वास से भी दूर रहना, अपने कर्मों पे विश्वास करना। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम आएंगे। ये प्रकृति का सनातन नियम है। ये बात हम यहाँ पे समझें और साथ में जब हम यहाँ से सीख करके जाएं तो लोक कल्याण के लिए अन्य सभी। तो क्या 10 दिन में ये संभव है कि आदमी सीख ले? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर वो बाई दबे इन कामों को कर रहा है तो वो प्राणी हत्या से दूर रह सकता है, चोरी से दूर रहने की अभ्यास कर सकता है, व्यभिचार से दूर रहने का अभ्यास कर सकता है, झूठ बोलने से दूर रहने का भी अभ्यास कर सकता है और नशा से दूर रहने का अभ्यास कर सकता है। 10 दिन पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ ये सब न करते हुए 10 दिन व्यतीत करने होते हैं, तो ये प्रैक्टिकली ये हम करते हैं, तो ये बिल्कुल संभव है। तो 4 आर्य सत्यों का उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। तो अब प्रश्न उठता है कि दुख क्या है। तो बुद्ध ने कहा है कि दुख क्या है। तो जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, मरणम भी दुखा, अप्येहि संवियोगो दुखो, प्येहि विप्रयोगो दुखो, संख्यतेन पंच उपादानस्कंधा दुखा। यानी कि जन्म भी दुख है, रोग भी दुख है, मरण भी दुख है, प्रियों से न मिल पाना भी दुख है और अप्रियों से मिलना दुख है। संक्षेप में कहें तो 5 उपादान स्कंध दुख के कारण होते हैं। ये 5 उपादान स्कंध कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप के बारे में प्रायः सभी जानते हैं कि रूप का मतलब होता है एक आकृति, एक छवि। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा रूप सुंदर हो, अच्छा हो, आकर्षक हो, लोग मुझे देखें, मुझसे प्रभावित हों। पादवतो आया कंगनंतो तेन सचवज्जेन सोतिते ओतु बदाए तेन सचवज्जेन सबरो गोविन सतो तेन सचवज्जेन ओतु मे मंगलंका।